NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,362 नए मरीज सामने आ गए। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 47,236 तक पहुँच गई। महलिक वायरस 36 अफराद की जिंदगियों के चिराग गुल कर गया। अब तक कोरोना से 4,40,787 शहरी मुतासर हो चुके हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सिंध में 1,95,702, पंजाब में 1,27,541 शहरी मुतासिर हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 52,449, बलूचिस्तान में 17,745 और इस्लामाबाद में 34,840 लोगों में वायरस की तस्दीक हुई। आज़ाद कश्मीर में 7,719 और गिलगित बल्तिस्तान में 4,791 शहरी मौलिक वायरस की जद में आए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने PDM के लाहौर जलसे के बाद ट्विटर पर रद्द अमल देते हुए कहा कि मुझसे NRO मांगने के लिए इंतहाई महंगी कोशिश की गई। अफसोस के साथ कहता हूँ, मेरा हमेशा की तरह उन्हें एक ही जवाब है कि NRO नहीं मिलेगा। इमरान खान ने कहा कि PDM ने बहुत सारी रकम और वक्त सर्फ करके संगदिली का मुजाहरा किया और लोगों की जिंदगियां खतरे में डाली। अपोजिशन के इस अमल से जाहिर होता है कि उनके लिए शहरियों की हिफाजत और फलाह बहबूद कितनी अहम है। ये सब सिर्फ अपनी लूटी हुई दौलत को बचाने और NRO के लिए मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, एक बार फिर आदा करता हूँ कि मैं कभी उन्हें NRO नहीं दूंगा। मुस्तकबिल में PDM के ब्लैकमेल करने और भी मंसूबे हो सकते हैं, लेकिन मेरा पैगाम वाज़ेह है, मेरी हुकूमत की तरफ से कभी भी कोई NRO नहीं आएगा। लुटेरे कोई भी हथकंडा इख्तियार करें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं कि अब हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़ होना चाहिए। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी करदा अपने एक बयान में वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा कि मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में पानी होता तो कई बोनों को चुल्लू भर पानी मैसर होता। अपने बयान में उन्होंने ये भी कहा कि जलसे की नाकामी के बाद अपोजिशन का बयानिया अमलन अपनी मौत मर गया। फवाद चौधरी का मजीद कहना था कि हुकूमत को बहरहाल अपोजिशन को रास्ता देना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि कामयाब लाहौर जलसे पर PDM क़यादत को मुबारकबाद देता हूँ। हुकूमत के तमाम इक़दामात के बावजूद आवाम ने PDM के जलसे में शिरकत की। लाहौर भी निकला, बाहर से भी लोग जलसे में आए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि आर या पार से मुराद जलसा था। हुकूमत पूरा जोर लगा रही थी कि जलसा नहीं होने देना। बहुत सारी दुनिया पंडाल में नहीं पहुँच सकी। पंडाल से ज़्यादा लोग बाहर बैठे थे। जैसे कि शुरा को गाड़ियां देने से रोका गया और कुर्सियां तक नहीं लाने दी गईं। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि उम्मीद है नून लीग की मरकजी मजलिस आमला PDM के फैसलों की तौसीक करेगी। बेपनाह मुकदमात का इंदराज और कोरोना प्रोपेगेंडे के बावजूद आवाम ने PDM का साथ दिया। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से तरसीलाते ज़र मुल्क अरसाल करने की शरह में जारी माली साल के पहले 5 महीनों में गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे के मुकाबले में 28.2% का नुमाया इजाफा हुआ है। स्टेट बैंक के आदाद शुमार के मुताबिक जुलाई ta नवंबर 2020 तक की मुद्दत में सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों ने 3.330 अरब डॉलर का ज़र मुबादला मुल्क अरसाल किया, जो गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे के मुकाबले में 28.2% ज़्यादा है। गुज़िश्ता माली साल की इसी मुद्दत में सऊदी अरब में काम करने वाले पाकिस्तानियों ने 2.597 अरब डॉलर का ज़र मुबादला मुल्क अरसाल किया था। नवंबर 2020 में सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों ने 615.1 मिलियन डॉलर का ज़र मुबादला मुल्क अरसाल किया,
گزشتہ سال نومبر میں سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں نے $490.8 ملین مالیت کا زر مبادلہ ارسال کیا تھا۔ سمندر پار مقیم پاکستانیوں کی جانب سے جاری مالی سال کے پہلے 5 ماہ میں ترسیلات زر ملک ارسال کرنے کی شرح میں گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں مجموعی طور پر 26.9% کا نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ڈی ایم سی سینٹرل میں 1200 ایسے ملازمین جو ریٹائرڈ یا انتقال کر گئے لیکن ان کی تنخواہیں جاری تھیں، ڈپٹی کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر نے اس کرپشن پر نوٹس دیا اور تنخواہیں روک دی ہیں۔ سماجی تنظیموں کے رہنماؤں اور مختلف شعبۂ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والوں کی جانب سے پیپلز پارٹی میں شمولیت کے حوالے سے منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر تعلیم سعید غنی کا کہنا تھا کہ ڈی سی سینٹرل کو دھمکیاں دینے والے ایم کیو ایم کے رہنما دراصل اردو بولنے والوں کے جذبات سے کھیل کر اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں۔ ڈی سی سینٹرل نے اس ڈی ایم سی سینٹرل جس میں ایم کیو ایم کے ووٹرز اور اردو بولنے والوں کی بڑی تعداد موجود ہے، اس ڈی ایم سی میں ہونے والی کرپشن کے خلاف ایکشن لیا ہے۔ جس ڈی ایم سی سینٹرل سے سابقہ چیئرمین کے دور میں 16,000 میٹرک ٹن کچرا اٹھتا تھا اور اس کے لیے 1.5 سے 2 کروڑ کا پیٹرول استعمال ہوتا تھا۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر ان کی بیٹی کی صحت کو لے کر غلط خبریں گردش کر رہی ہیں۔ شاہد خان آفریدی نے کہا کہ میری بیٹی کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے، سوشل میڈیا پر بیٹی سے متعلق غلط خبریں چل رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر لوگوں کو ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ واضح ہے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی لنکن پریمیئر لیگ کھیلنے میں مصروف تھے کہ اچانک انہیں اپنی بیٹی کی طبیعت خراب ہونے کے باعث فوری طور پر پاکستان واپس آنا پڑا، جس سے متعلق لنکن پریمیئر لیگ کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بھی آگاہ کیا گیا۔